नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस पाठ में हमने पिछले लेक्चर में मीठी मटर और मक्का में सहलग्नता या लिंकेज के बारे में पढ़ा था। अब हम ड्रोसोफिला में लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला का सामान्य नाम होता है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। इसका पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। इस पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर या फल मक्खी फ्रूट फ्लाई पर अपने सहलग्नता के प्रयोग किए। उन्होंने ये बताया कि जो युग्मन और प्रतिकर्षण की घटनाएं हैं, हमने मीठी मटर और मक्का में युग्मन यानी कि कपलिंग और प्रतिकर्षण रिपल्सन की घटनाएं पढ़ी थी। मॉर्गन ने फल मक्खी पर कार्य करते हुए बताया कि ये दोनों घटनाएं एक ही घटना के रूप हैं और उस एक घटना को कहते हैं लिंकेज या सहलग्नता। यानी कि जो युग्मन, कपलिंग और प्रतिकर्षण रिपल्सन है, ये सहलग्नता की घटना के ही अलग अलग रूप हैं। तो ड्रोसोफिला पर किस प्रकार से प्रयोग किए इन्होंने? इन्होंने सलेटी रंग के शरीर और अल्प विकसित पंख, सलेटी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रे कलर। अल्प विकसित को कहते हैं वेस्टिजल विंग वाले नर ड्रोसोफिला का क्रॉस कराया काले रंग तथा लंबे पंख वाली मादा के साथ में, ब्लैक कलर, लॉन्ग विंग, ये इन्होंने ली मादा। तो अपने संकरण के प्रयोग में मॉर्गन ने एक सलेटी रंग वाले शरीर और अल्प विकसित पंख वाले नर का क्रॉस संकरण किसके साथ कराया? एक काले रंग और लंबे पंख वाली मादा के साथ। जो शरीर का सलेटी रंग है वो काले रंग पर प्रभावी है। सलेटी रंग की जीन को दिखाते हैं कैपिटल बी से। सलेटी रंग प्रभावी है, काला रंग अप्रभावी है। काले रंग की जीन को दर्शाते हैं छोटा बी से। इसी तरह लंबे पंख वाला लक्षण अल्प विकसित पंख पर प्रभावी है। लंबे पंख वाली जीन प्रभावी होती है बड़ा बी और अल्प विकसित पंख वाली जीन अप्रभावी होती है छोटा बी। ये जीनोटाइप लिया इन्होंने। ये है पेरेंट, जनक या जनकीय पीढ़ी, पेरेंट या P1। इसमें गुणसूत्र होते हैं, जोड़ों में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। इन्हें इस तरह से दिखा सकते हैं। जो बड़ा बी है वो जीन छोटे बी के साथ संलग्न होती है, ऐसे दिखाएंगे।
बड़ा बी, इसके साथ लगी हुई है छोटी बी जीन। ये दोनों जीन संलग्न हैं, एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। ऐसे ही यहाँ पर बड़ा बी छोटा बी, इधर जो छोटी बी जीन है छोटी बी जीन है वो बड़ी बी के साथ लगी हुई है, छोटी बी बड़ा बी। तो ये जीनें आपस में संलग्न है। जो शरीर के रंग वाली जीन है, सलेटी रंग वाली जीन बड़ा बी, इसके साथ लगी हुई है अल्प विकसित पंख वाली जीन छोटा बी। ऐसे ही जो काले रंग वाली जीन है छोटा बी, इसके साथ लगी हुई है लंबा पंख वाली जीन। यानी कि ये जीन एक दूसरे के साथ संलग्न हैं। जब युग्मक बनते हैं, युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र का केवल एक ही सेट पहुंचता है। तो ये बड़ा बी छोटा बी, ऐसे ही इधर छोटा बी बड़ा बी, ये है युग्मक। युग्मक अर्धसूत्र विभाजन से बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। 2n से गुणसूत्रों की संख्या रह गई n। अब इनमें निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप ये एक साथ आ जाती हैं। बड़ा बी छोटा बी, छोटा बी बड़ा बी। क्योंकि बड़ा बी जो सलेटी रंग वाली जीन है वो छोटा बी काले रंग वाली जीन के ऊपर प्रभावी है। तो इन ड्रोसोफिला का रंग कैसा होगा? सलेटी रंग। जो बड़ा बी वाली जीन है वो छोटे बी वाली जीन पर प्रभावी है। यानी कि जो लंबे पंख वाली जीन है वो अल्प विकसित पंख वाली जीन पर प्रभावी है। तो पंख कैसे होंगे? लंबे पंख। ये F1 प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी। तो यहाँ पर हमने इस क्रॉस में क्या देखा कि जब एक सलेटी रंग अल्प विकसित पंख वाले नर का क्रॉस काले रंग लंबे पंख वाली मादा के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो भी ड्रोसोफिला प्राप्त होते हैं, नर हो या मादा हो, उनका शरीर का रंग कैसा होगा? सलेटी। क्योंकि बड़ा बी एलील छोटे बी एलील पर प्रभावी है। पंख कैसे होंगे? लंबे, क्योंकि बड़ा बी एलील छोटे बी एलील पर प्रभावी है। उसके बाद इन्होंने कराया टेस्ट क्रॉस। पहला टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस 1। इन्होंने ये नर लिया, ये का मतलब सलेटी शरीर, लंबे पंख। जो F1 पीढ़ी में हमें मिले थे इसमें से नर सेलेक्ट कर लिया इन्होंने। इसका क्रॉस कराते हैं अप्रभावी जनक के साथ।
अप्रभावी जनक कौन सा होगा? जिसका शरीर होगा काला शरीर, अल्प विकसित पंख, ये ली इन्होंने मादा। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेस्ट क्रॉस में जो F1 जनरेशन प्राप्त होती है, जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, पेरेंट के बीच क्रॉस कराने पर जो प्रथम पीढ़ी मिलती है, उन प्रथम पीढ़ी के सदस्य का क्रॉस यदि अप्रभावी जनक रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में क्या जीनोटाइप था? ये जीनोटाइप था F1 पीढ़ी में। और इस जीनोटाइप के हिसाब से कैसा ड्रोसोफिला था? बड़े बी की वजह से सलेटी रंग का और बड़े बी की वजह से लंबे पंख वाला। ये लिया इन्होंने नर। और मादा कौन सी ली? काला शरीर। इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। इसे ऐसे दिखाएंगे, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये है अप्रभावी जनक और ये है F1 पीढ़ी में प्राप्त ड्रोसोफिला। इनके बीच का क्रॉस क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो क्या बनता है इनके बीच संकरण से? ये था कैपिटल बी, इसके साथ लगी हुई थी स्मॉल बी, यहां से आया स्मॉल बी स्मॉल बी। ऐसे ही इनका कराएंगे जब स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये कैसे होंगे ड्रोसोफिला? बड़े बी के कारण ये होंगे ग्रे कलर के, यानी कि सलेटी रंग। कैसा रंग होगा? सलेटी रंग। इनका शरीर होगा सलेटी रंग का। और पंख कैसे होंगे? दोनों जीन क्या है? छोटी बी। पंख होंगे अल्प विकसित, अल्प विकसित पंख। यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों छोटे बी हैं तो रंग कैसा होगा? काला रंग। और ये बड़ा भी है, ये छोटे भी पर प्रभावी है। बड़ा भी लंबेपन के लिए है तो लंबे पंख। %50 ड्रोसोफिला सलेटी रंग वाले और अल्पविकसित पंख वाले मिलेंगे और 50% ड्रोसोफिला काले रंग और लंबे पंख वाले मिलेंगे। ये दोनों ही लक्षण हम शुरू में लेकर चले थे। जब हमने क्रॉस की शुरुआत की थी, संकरण की शुरुआत की थी, तो हमने क्या लिया था?
सलेटी रंग के शरीर वाला तथा अल्प विकसित पंख वाला नर लिया था। उसका क्रॉस कराया था काले रंग और लंबे पंख वाली मादा के साथ। तो ये दोनों लक्षण वही आए जो पैरेंट में थे। ये पुराने कॉम्बिनेशन हुए 100% ओल्ड कॉम्बिनेशंस। या पेरेंटल कॉम्बिनेशन। के 100% ड्रोसोफिला वैसे ही मिले जैसे कि उनके पेरेंट्स थे। 100% अपने पूर्व पेरेंट की भांति, जनक की भांति मिले। 100% के 100% ड्रोफिला में ओल्ड कॉम्बिनेशन है, पुराने कॉम्बिनेशन है। न्यू कॉम्बिनेशन है 0%। न्यू कॉम्बिनेशन अगर 100 के 100% पुराने कॉम्बिनेशन वाले ही मिलेंगे तो इसे कहेंगे पूर्ण सहलग्नता। कंप्लीट और परफेक्ट लिंकेज। कंप्लीट या परफेक्ट लिंकेज कहेंगे इसे। तो इस संकरण के प्रयोग में हमने क्या किया था, सबसे शुरू में हम लेकर चले थे सलेटी शरीर तथा अल्प विकसित पंख वाले नर को। उसका संकरण कराया था काले रंग तथा लंबे पंख वाली मादा के साथ। प्रथम पीढ़ी में जो हमें संतानें मिली थी उनका रंग था सलेटी और उनके पंख थे लंबे। अब इन प्रथम पीढ़ी वाले नर का क्रॉस हमने कराया अप्रभावी जनक के साथ, यानी कि सलेटी शरीर वाले लंबे पंख वाले नर का क्रॉस किसके साथ कराया, काले शरीर और अल्प विकसित पंख वाली मादा के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या मिले, 50% ड्रोसोफिला सलेटी रंग और अल्प विकसित पंख वाले और 50% ड्रोसोफिला काले रंग और लंबे पंख वाले। यही वे कॉम्बिनेशन है जो जनक के थे, पेरेंट में भी यही कॉम्बिनेशन थे। तो 100% कॉम्बिनेशन हमें पुराने मिलते हैं, जो पुराने संयोग हैं वे ही प्राप्त होते हैं, कोई भी नया संयोग इसमें नहीं बनता है। इसे कहते हैं पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट या परफेक्ट लिंकेज। अब दूसरा टेस्ट क्रॉस देखेंगे। टेस्ट क्रॉस 2 F1 पीढ़ी का लेंगे एक, तो यहां पर ये लेंगे मादा। क्या लेंगे, मादा। मादा कैसी लेंगे, सलेटी रंग के शरीर वाली लंबे पंख वाली, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई थी, यानी कि जिसका जीनोटाइप है BB VB, ये वाली मादा लेंगे हम यहाँ पर और इसका क्रॉस कराएंगे अप्रभावी जनक के साथ, यानी कि काला शरीर अल्प विकसित पंख वाला नर लेंगे यहाँ पर। ये
ये क्या लिया, नर। इसका जीनोटाइप क्या है, छोटा बी छोटा बी छोटा बी छोटा बी, ये इसका जीनोटाइप है। छोटा बी एक साथ लगी हुई है दोनों जीन, छोटा बी संलग्न जीन है, एक साथ लगी हुई है। यहाँ पर जब संकरण होता है तो यहाँ 4 तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं। कुछ युग्मकों में तो होता है बड़ा बी, कुछ युग्मकों में होता है छोटा बी, कुछ युग्मकों में होगा बड़ा बी, छोटा बी, कुछ युग्मकों में होगा छोटा बी, बड़ा बी। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, बड़ा बी छोटा बी, ये भी क्या है, बड़ा बी छोटा बी, ये ओल्ड कॉम्बिनेशन है, जैसे पुराना था, क्योंकि बड़ी बी जीन छोटी बी के साथ लगी हुई थी, ये एक साथ है। यहाँ अगर बात करें छोटा बी बड़ा बी, ये छोटा बी बड़ा बी एक साथ लगे हुए थे, ये भी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, पेरेंट की तरह का। ये वाला कैसा है, पेरेंट की तरह का। और ये जो 2 बने नए, बड़ा बी ये निव है, छोटा बी ये भी निव है। जो निव कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण, जीन विनिमय के कारण। थोड़ी देर में देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण ये नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जिसमें बड़ा बी के साथ बड़ा बी आ जाती है। यहाँ पर बड़ा बी के साथ छोटा बी थी, ये वाला कॉम्बिनेशन पुराना है। यहाँ पर छोटे बी के साथ बड़ा बी थी, ये वाला कॉम्बिनेशन पुराना है, पेरेंट की तरह का। लेकिन यहाँ 2 नए कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, बड़ा बी और छोटा बी, ये नए कॉम्बिनेशन हैं। ये बनते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण। यहाँ पर जो युग्मक बनते हैं उनमें होगा छोटा बी। इन्हें अगर दिखाएं क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र पर, बड़ा बी छोटा बी, छोटा बी बड़ा बी, छोटा बी। अगर ये वाला युग्मक इसके साथ मिल जाए तो क्या बनेगा, बड़ा बी और वो है छोटा बी, ये वाला। ये इसके साथ हो अगर, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, बड़ा बी छोटा बी, छोटा बी, ये वाला हो अगर,
छोटा भी, बड़ा भी, छोटा भी, छोटा भी, और लास्ट वाला छोटा भी, छोटा भी, छोटा भी, छोटा भी। ये बनते हैं इस प्रकार से, इस वाले से और इस वाले। ये तो मादा युग्मक है 4 प्रकार के, 4 प्रकार के मादा युग्मक। चार प्रकार के मादा युग्मक हैं ये, और ये है नर युग्मक। केवल एक ही प्रकार के होंगे सारे के सारे नर युग्मक, जिनमें क्या होगा, छोटा भी और छोटा भी। तो छोटा भी पहले इसके साथ कंबाइन होगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बड़ा भी, बड़ा भी, छोटा भी। तो क्या होगा यहाँ पर, बड़ा भी किस रंग के लिए है, सलेटी रंग के लिए है। ये छोटा भी काले रंग पर प्रभावी है, तो यहाँ रंग कैसा होगा, सलेटी रंग। पंख कैसे होंगे, बड़ा भी की वजह से लंबे पंख। स्लेटी रंग का शरीर और लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला होंगे ये सारे। यहाँ पर बड़ा भी है, छोटा भी है। बड़े भी की वजह से स्लेटी रंग, स्लेटी, और छोटे भी की वजह से अल्प विकसित पंख। स्लेटी, अल्प विकसित। ये दोनों छोटे भी हैं तो कैसे होंगे, काला रंग। बड़ा भी है तो कैसे पंख होंगे, लंबे, लंबे पंख वाले। यहाँ पर दोनों छोटी भी है तो कैसा रंग होगा, काला रंग। और दोनों छोटी भी है तो कैसे पंख होंगे, अल्प विकसित। तो इस क्रॉस के बाद में 4 तरह के ड्रोसोफिला बने। एक तो सलेटी रंग और लंबे पंख वाले, एक सलेटी रंग और अल्प विकसित पंख वाले, एक काले रंग और लंबे पंख वाले, एक काले रंग और अल्प विकसित पंख वाले। इनकी अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो सलेटी और अल्प विकसित मिलते हैं 41.5%। ये काले और लंबे भी कितने मिलते हैं, 41.5%। ये दोनों 41.5, 41.5 दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 41.5 प्लस 41.5 बराबर 83%। और ये जो है सलेटी रंग वाले, लंबे पंख वाले, ये 8.5%। और उधर काले रंग और अल्प विकसित पंख वाले 8.5%। यानी कि 8.5 और 8.5 17। ये जो दो कॉम्बिनेशन हैं ये वाले, ये हम शुरू में लेकर के चले थे। जो हमने जनक लिए थे उसमें सलेटी अल्प विकसित नर लिया था और काला शरीर वाले लंबे पंख वाली मादा ली थी। तो ये पुराने कॉम्बिनेशन है। पुराने कॉम्बिनेशन कितने हैं, 83%। 83% पुराने कॉम्बिनेशन है।
लेकिन साथ ही कुछ नए कॉम्बिनेशन भी बन गए। नयों में कौन कौन से? सलेटी रंग और लंबे पंख वाले 8.5%, इसी तरह से काले रंग और अल्प विकसित पंख वाले 8.5%, दोनों मिलाकर हुए 17%। तो 83% तो ओल्ड कॉम्बिनेशन, 17% न्यू कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन। नए कॉम्बिनेशन क्यों बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जीन विनिमय के वजह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी कि यहाँ पर पुराने कॉम्बिनेशन के साथ में नए कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, अर्थात लिंकेज परफेक्ट नहीं है, पूर्ण लिंकेज नहीं है। यहाँ पर है अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण इनकम्प्लीट लिंकेज। यह अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज, इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पुराने कॉम्बिनेशन के साथ नए कॉम्बिनेशन भी प्राप्त होते हैं। जो जनक वाले कॉम्बिनेशन थे उनके साथ साथ नए कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं। यहाँ 100% पुराने कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये लिंकेज या सहलग्नता कैसी है? अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज।